सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम प्रभु के दास अपोस्टल अंकुर नोला जी के द्वारा जानेंगे कि शैतान को कैसे हराएं। तो आप सब लोग अंत तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सांप को कि तू एड़ी, तू पेट के बल चलेगा, इसका मतलब क्या है? शैतान के कद को परमेश्वर ने छोटा कर दिया। पहले उसके पांव होते थे सांप के, उसके पांव परमेश्वर ने छीन लिए थे। वो इतना छोटा है कि आपके मुंह तक भी नहीं आ सकता, और इतना छोटा कि जब आप पांव उठाएंगे वो आपके पांव के नीचे होगा, यीशु मसीह के नाम में। लेकिन प्रॉब्लम क्या? आज एक विश्वासी के अंदर शैतान उसे डरा रहा है, सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखा के। नए में लिखा, वो शेर की नहीं ढूंढता है ताकि आपको पकड़े और फाड़ खाए। शेर की नाई, वो शेर नहीं है, बल्कि वो दिखाने की कोशिश करता है। वो दिखाने की कोशिश करता है तेरी बीमारी बहुत बड़ी है, वो दिखाने की कोशिश करता है तेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ये प्रॉब्लम चेंज नहीं होगी, तेरे घर का एटमॉस्फेयर कभी नहीं बदलेगा, तेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, तेरे फाइनेंस कभी नहीं बदले, तू गर्मी में मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर की आत्मा की सहायता से मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, इन चीजों को कुचलने की ताकत आपके पांव के अंदर है, यीशु मसीह के नाम में। अगर आप शैतान को देखें तो उसका कद बड़ा नहीं है, शैतान आपके घुटनों के नीचे है, उसका कद आपके घुटनों से छोटा है। वो चालाक है, वो सिर्फ बोल सकता है और कुछ नहीं कर सकता। आज आपको हथियारों को लेने की जरूरत है, यीशु मसीह के नाम में। कितनों को समझ आ रही? आज से आपको आनंदित रहना है। कोई मायने नहीं करता हो क्या रहा है, लेकिन अगर परमेश्वर का आनंद आपके अंदर है, वो आपके अंदर एक बल है। और अगर आप के अंदर बल है तो आप जानते हैं परमेश्वर की ताकत की सहायता से, बाइबल में लिखा, आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। अपनी बाइबल को खोलेंगे, सब जन भजन संहिता 91 उसकी 11 आयत को पढ़ेंगे। लिखा, क्योंकि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। सब कहें आमीन। आज ध्यान से सुनना। आप जानते हैं एक बाइबल में एक जगह लिखा है कि स्वर्ग में परमेश्वर का दूत, आप पढ़ना, माइकल, जिब्राइल, सब परमेश्वर के दूत हैं, और लिखा है शैतान के साथ लड़ते हैं और उसे वहां से निकालते हैं। कितनों ने पढ़ा है? बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा। आपको क्या लगता है कि वो परमेश्वर के लिए लड़ रहे थे कि अपने लिए लड़ रहे थे? किसको लगता है परमेश्वर के लिए लड़ रहे थे? वो परमेश्वर दूत परमेश्वर के लिए लड़ रहे थे शैतान के साथ। किसी को नहीं लगता? किसको लगता है कि वो दूत अपने लिए लड़ रहे थे? कईयों को कुछ भी नहीं लगता। मैं आपको बताता हूं, बाइबल के मुताबिक वो दूत परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि अपने लिए लड़ रहे थे। आप परमेश्वर के लिए नहीं लड़ सकते। परमेश्वर ने कहा, मैं दूत को आज्ञा दूंगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी क्या करें। हिब्रू में, इब्रानी भाषा में दूत का मतलब आप शायद स्वर्गदूत समझ रहे हैं, लेकिन वो स्वर्गदूत नहीं है। इब्रानी भाषा में दूत का मतलब यहां लिखा, दूत का मतलब लिखा कि वो मैसेंजर, जो परमेश्वर, वो मैसेंजर परमेश्वर का दास हो सकता है, वो मैसेंजर परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता हो सकता है, और वो मैसेंजर परमेश्वर का दूत भी हो सकता है। आमीन। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी जिंदगी में ऐसे चरवाहे दूंगा, ऐसे दास दूंगा जो तेरे पांव में पत्थर से ठेस नहीं लगने देंगे। आपके इब्रानी भाषा में दूत का मतलब यहां लिखा, दूत का मतलब लिखा कि वो मैसेंजर जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में भेजता है ताकि आपको कभी भी आपके पांव को पत्थर से कभी भी ठेस ना लगे। और बाइबल बयान करती है वो मैसेंजर परमेश्वर का दास हो सकता है, वो मैसेंजर परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता हो सकता है, और वो मैसेंजर परमेश्वर का दूत भी हो सकता है। आमीन। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी जिंदगी में ऐसे चरवाहे दूंगा, ऐसे दास दूंगा जो तेरे पांव में पत्थर से ठेस नहीं लगने देंगे। जब शैतान आपसे लड़ रहा है चर्च ना जाने के लिए, आपने कभी बीज देखा? बीज देखा? कभी बीज देखा? बोलो मैं बीज हूं। ऊंची आवाज में बोलो।
कोई मुझे गाड़ेगा तो मैं फिर बाहर आ जाऊंगा। आमीन। मेरे नाम का मतलब बीज है, अंकुर का मतलब बीज है। आप जानते हैं अगर एक बीज को गाड़ दिया जाए धरती के अंदर और उसको गाड़ के उसको अपने हिसाब से खत्म कर दिया जाए कि मैंने इसे खत्म कर दिया, वो बीज फिर फूट के बाहर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। कोई मायने नहीं करता लोग आपके नाम को कितना गाड़ने की कोशिश करें, अगर आप परमेश्वर के बीज है, आप बाहर आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान ने जितना मर्जी आपके फाइनेंस को गाड़ने की कोशिश की हो, आप फिर से बाहर आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसीलिए शैतान हमेशा लड़ता है चर्च के साथ, आत्मिक चर्च के साथ, आत्मिक दासों के साथ, सही दासों के साथ, ताकि लोग वहां पहुंच ना पाए। जब शैतान एक व्यक्ति, एक दास की बुराई करता है, आप जानते लोगों के बीच में से, इसलिए नहीं कि वो दास का नुकसान कर रहा है, इसलिए ताकि जो आपको वहां मिलने वाला आपको कभी ना मिल पाए। कितनों को समझ आ रही? आज का वचन गहरा है, आज का वचन क्रिश्चियन विश्वासियों के लिए। जब शैतान आपके साथ लड़ता है, कोई बाइबल में लिखा है वो अपने दूत को आपके निमित्त आज्ञा देगा कि आपके पांव को पत्थर से ठेस ना लगे, क्योंकि बीमारी एक ठेस है और परमेश्वर अपने प्रेरितों को, अपने दासों को, अपने दूत को आपके निमित्त आज्ञा देगा कि आपके पांव को पत्थर से ठेस ना लगे, क्योंकि बीमारी एक ठेस है और परमेश्वर अपने प्रेरितों को, अपने दासों को भेजते हैं बीमारियों से आजाद करने के लिए, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके दास वो लोग हैं जो परमेश्वर का मैसेज आप तक लेके जाते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। गॉस्पेल का मतलब ये, गुड न्यूज का मतलब ये कि तेरे लिए कोड़े खाए जा चुके हैं, तुझे बीमार रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें, ताकि तेरे पांव में पत्थर से तुझे ठेस ना लगने पाए। आप जानते क्यों परमेश्वर, क्यों शैतान मूसा के साथ लड़ता था, क्यों शैतान हमेशा यहोशू के साथ लड़ता था? क्योंकि वो जानता था कि ये परमेश्वर के वो दूत है जो उनके लोगों को आजाद करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। जब शैतान आत्मिक चर्चों के साथ, आत्मिक दासों के विषय में लड़ते हैं, रोकता है लोगों को, वो उनका नुकसान नहीं कर रहा, क्योंकि परमेश्वर वहां से जब एक जाता है दो भेजते हैं, वो उन लोगों का नुकसान कर रहा है, क्योंकि शैतान जानते हैं इन लोगों को क्या मिलने वाला है वहां पे जाकर। वो आत्मिक चर्च का नुकसान नहीं है, वो एक विश्वासी का नुकसान है। और शैतान जानता कि परमेश्वर ने दूत ठहराए ताकि उनके पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। हालेलुया।